आज के इस वीडियो में अनुपात समानुपात चैप्टर के अंतर्गत मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती तथा चतुर्थानुपाती पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं तभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी ऐसा वीडियो कोई अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन है 6/24 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ ये समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए, बी और सी और डी, यह चार पद है, तो इसको बोलते हैं मध्यानुपाती। अगर ये 3 देकर बीच वाला पूछेगा, 2 देकर बीच वाला पूछेगा तो मध्यानुपाती, इसको पूछेगा तृतीयानुपाती, अगर यह पूछता है तो चतुर्थानुपाती होता है। तो जब ये 3 देकर पूछेगा मध्यानुपाती, अगर मध्यानुपाती पूछता है तो बीच वाला होता है, तो बीच वाले को जब निकालेंगे तो बी स्क्वायर बराबर ए गुणे सी करेंगे, ए गुणे सी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी बराबर अंडर रूट ए सी। जब मध्यानुपाती पूछे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर तृतीयानुपाती पूछे तब भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। बस मध्यानुपाती में इसको x मान लेंगे और तृतीयानुपाती में इसको x मान लेंगे। और चतुर्थानुपाती को सॉल्व करने के लिए वो अभी आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे। पहले यहाँ पर देखते हैं मध्यानुपाती। तो 6 और 24 का मध्यानुपाती निकालना है तो बीच वाला पद निकालना है, तो बीच में कोई पद होगा x, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर मान लीजिए अंडर रूट 6 गुणे 24। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 6 लिख लेंगे इसको अगुणे 24 को लिख सकते हैं 4 गुणे 6। तो देखिए इसका जोड़ा बन रहा है, तो 6 इसका वर्गमूल कर लेंगे तो 6 और 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो इसको गुणा कर लेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 6 और 24 का मध्यानुपाती जो होगा वो 12 होगा, ऑप्शन सी। तो इतना अगर न करके आप आसानी से अगर इसको समझ सकते हैं तो डायरेक्ट इसको मध्यानुपाती पूछेगा तो 6 गुणे 24 करके इसको रूट लगा दीजिए और 144 हो जाएगा, 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। 5 और 20 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो ऐसे इसको क्या करेंगे, अंडर रूट 5 गुणे 20 कर दें, 5 गुणे 20 तो यह हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा रूट में, और 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 18/24 का तृतीयानुपाती क्या है। तो देखिए 18 और 24 और यहाँ पे x होगा, तृतीया पद पूछा, तृतीयानुपाती पूछा, तीसरा पद यहाँ होगा। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, बीच वाले को स्क्वायर कर देंगे, यानी 24 गुणे 24 स्क्वायर करेंगे तो 24 गुणे 24 और बराबर 18 गुणे x हो जाएगा। तो 18 किस पर हर बन जाएगा, तो यह हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं 24 गुणे 24 अब बटे में 18 बराबर 1 हो जाएगा। तो 18 से काटेंगे, 18 से इसको काट देंगे तो 6 से काटेंगे तो 6 चौको 24, 6 3 18, 3 8 24, तो 8 चौको 32 हो जाएगा। तो x बराबर 32 होगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर, ऑप्शन डी होगा। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि बीच वाला पद होगा, बीच वाला पद होगा क्योंकि तीसरा पद x मानेंगे तो बीच वाले का स्क्वायर होता है। तो 24 गुणे 24 डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, 24 गुणे 24 अब बटे 18 से इसको भाग कर दीजिए, फिर वही वाला पद मिलेगा, काटेंगे तो 32 आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है 24 तथा 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यह होगा पहला पद, यह दूसरा पद और तीसरा पद, तो दूसरे वाले पद का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 24 गुणे 24 और बटे में ये 16 हो जाएगा। तो 16 होगा तो 8 3 के 24, 8 दूना 16 और 2 से कटेगा 12 बार में, तो 12 3 36। तो तृतीयानुपात जो होगा इसका 36 होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है 12 14 24 का चतुर्थानुपाती क्या है। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ए बी सी 3 पद है, जैसे ए बी सी और चौथा पद डी होगा। तो चतुर्थानुपाती चौथा पद होगा डी, तो इस इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात जो होगा समानुपात के इसमें बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हैं ए बटे बी समानुपात जो बराबर सी बटे डी। अब इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए गुणे डी बराबर बी गुणे सी। तो वैसे ही देखिए यहाँ डी मान ले, एक्स मान ले, अगर मान लेते हैं यहाँ एक्स होगा तो 12 का एक्स में गुणा करेंगे तो 12 गुणे एक्स हो जाएगा, और इन बीच वाले को एक साथ गुणा कर लेंगे तो 14 गुणे 24 होगा, और ये 12 जाकर उस पर हर बन जाएगा तो यह हो जाएगा 14 गुणे 24 और 12 इधर आएगा बटे में 12, 12 कम 12, 12 दूना 24, तो 14 दूना 28 होगा। तो 28 इस सवाल का आंसर होगा।
इसको डायरेक्ट अगर करना चाहें, लेकिन डायरेक्ट करेंगे तो बाद में भूल जाएंगे, तो इसको ऐसे याद रखिएगा कि यहाँ चतुर्थानुपाती पूछेगा तो x मान लीजिएगा और दोनों बाहर का एक साथ गुणा कर लीजिएगा, जैसे 12 और x का, और इन दोनों को एक साथ करके बराबर कर लीजिए, फिर काट लीजिए। और नहीं तो इसे कर सकते हैं, बीच वाले गुणा कीजिए, 14 गुणे 24 अब बटे में 12, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे काटेंगे तो फिर आंसर आ जाएगा। यहाँ है 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती का मतलब होता है चतुर्थानुपाती। चतुर्थ अनुपात क्या है, तो यहाँ पे x मान लेंगे, तो 5 गुणे x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और इन दोनों गुणा करेंगे तो 9 गुणे 12 हो जाएगा। अब 5 जगह कुछ हर होगा तो x बराबर हो जाएगा 12 9 108 हो जाएगा, अब बटे में 5 होगा। अब इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर 5 एकम 5 होगा, 10 मल हो, यहाँ 3 बचेगा, तो यहाँ 3 लेकर 0 लेंगे तो 5 6 के 30, तो 21.6, 21.6 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है यह मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती आप आसानी से समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।